सोचिए आप फुटपाथ पर अकेले चल रहे हैं और पीछे से आपको फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। बिल्कुल सुनसान एरिया है, फुटस्टेप्स की आवाज़ पीछे से आ रही है, आप अकेले चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में लोगों के 3 तरीके के रिएक्शन होते हैं ज़्यादातर। वो कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तरह के रिएक्शन ज़्यादातर होते हैं। इस सिचुएशन में ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, उनकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी, मतलब पैर हो जाएंगे जाम और बॉडी टाइट हो जाएगी, बिल्कुल टाइट हो जाएगी बॉडी। इसको बोलते हैं बॉडी का फ्रीज होना। कुछ लोग, दूसरा रिएक्शन उनका क्या रहेगा, कुछ लोगों का वो भागेंगे इधर से उधर, स्पीड उतना बढ़ा के किसी ना किसी डेड एंड में घुस जाएंगे, अंधेरी किसी गली में घुस जाएंगे। तीसरा रिएक्शन ज्यादातर लोगों का इस सिचुएशन में ये रहेगा कि वो लोग क्या करेंगे, वो इसको इग्नोर ही कर देंगे सिचुएशन की ऐसा कुछ है भी। अपने या तो आईपॉड पे लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ अपने गाना सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अपनी धुन में चल रहे हैं, पीछे की सिचुएशन को छोड़ ही दिया कि कुछ हमारे साथ हो सकता है, कोई सिचुएशन एक्चुअल में है ऑलरेडी, इसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। और ये तीनों ही रिएक्शन बहुत जानलेवा हो सकते हैं, बहुत डेंजरस हो सकते हैं। हो सकता है कि पीछे कोई अटैकर ही ना हो, सच में सिचुएशन नॉर्मल ही हो, और हो सकता है सच में कोई अटैकर हो। तो हमें दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। दोनों सिचुएशन के लिए रेडी कैसे रहेंगे? दोनों सिचुएशन के लिए रेडी रहने के लिए हमें अलर्ट होना होगा। ओके, तो आपने एक्चुअल में करना क्या है, ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जैसे हम जानते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो हमने ऐसे सुनसान एरिया में जाना ही क्यों है? हमेशा आप क्राउडेड प्लेस में जाइए, जहाँ से आपको थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, जहाँ भी आपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होगा, आपको उस डेस्टिनेशन में पहुंचने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप सेफली तो पहुंचेंगे। ओके, और हो सकता है कि आपको, अगर आप ऐसे सुनसान एरिया से जाते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई हादसा हो जाए, तो ऐसे सुनसान एरिया से जाना ही क्यों? सो ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बट अगर इन केस आपको जाना ही पड़ गया है, ऐसी जगह से आपको जाना पड़ जाए, ऐसे सुनसान एरिया से आपको जाना पड़ जाए, तो आपने क्या करना है, फ्रीज नहीं होना है, मूवमेंट अपनी रखिए। ओके, मूवमेंट आपने रखनी है, धीरे धीरे अपना चलते रहिए अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड कि सामने वाले फुटस्टेप्स कितना तेज आ रहे हैं, क्या है, अपना मूवमेंट बॉडी को रखिए। सेकेंडली, किसी भी जगह उधर उधर भाग के जाना नहीं है, किसी डेड एंड में नहीं जाना है, वो और भी ज्यादा डेंजर हो सकता है। क्योंकि अगर आप किसी डेड एंड में चले गए और वहां पे आपको उसने बंदे ने पकड़ लिया, तो आपके पास अब निकलने के लिए कहीं पे रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तो सेकंड चीज आपने ध्यान ये रखनी है कि आपने पूरे एरिया को स्कैन करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे एरिया का आपको स्कैन होना चाहिए। मतलब आप उसको ध्यान से देखिए कि आसपास में मेरे क्या है क्या नहीं है, उसका पूरा आपको आइडिया होना चाहिए। थर्ड, आपको ये ध्यान देना है, अलर्ट रहना है, जो वैसे मैंने शुरू में बताया था, आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट इन द सेंस ये रहना है कि पीछे वाला जो है कितना तेज चल रहा है क्या नहीं है, इस चीज का पूरा आपको अलर्ट रहना है। मान के चलिए कोई आपको सामने कोई जेंट्स लेडीज कोई जाते हुए दिख रहे हैं, और भी थोड़ा सा कोई आपको मान के चले कि और बंदा भी दिख रहा है जाते समय, तो आप थोड़ा सा और आगे चलिए, थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइए और उसके साथ चलना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा सिक्योर फील हो। राइट, और इस केस में एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि आपने अपनी गट फीलिंग को, मतलब जैसे आप बोलते हैं सिक्स सेंस, उसको इग्नोर नहीं करना है कि नहीं हमारे साथ को तो कुछ होगा नहीं। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है बता के नहीं आती है, तो आपने हमेशा अलर्ट रहना है। ओके, तो आपने 4 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, आप सुने, ध्यान से सुने, आसपास का पूरा एनवायरनमेंट के बारे सुने उसको। सेकंड, देखना, पूरे एरिया को स्कैन करना। थर्ड, अपनी गट फीलिंग, मतलब अलर्ट रहना, अपनी गट फीलिंग, अपने सिक्स सेंस को ध्यान में रखते हुए पूरा अपना एरिया को स्कैन करना, ध्यान रखना पीछे आगे पीछे क्या है। ठीक है, तो सुने, देखें, सोचें और उसके अकॉर्डिंगली फिर रिएक्ट करें। हो सकता है आपको फाइट करने की जरूरत ही ना पड़े, और अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया, सुने, सेकंड देखें, थर्ड सोचें और फिर रिएक्ट करें, तो 90% केसेस में आपको फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप आराम से वैसे ही सिचुएशन से निकल जाएंगे। ओके, और इन केस अगर आप को फाइट करनी भी पड़ती है और आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो अकॉर्डिंगली देन यू आर अलर्ट, आपको पता है कि अटैक आ रहा है, देन अकॉर्डिंगली यू कैन अटैक, ब्लॉक, डिस्टेंस, जो भी जैसे मैंने आपको बताया था पहले वाले लेसन के अंदर भी, कि आप अपने डिस्टेंस मेंटेन करके फाइट कर सकते हैं, ये भाग सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके क्योंकि स्ट्रीट में, एक्चुअल स्ट्रीट फाइट में, मैं इंस्टाग्राम और जो कई सारे वीडियोस हैं क्या है क्या नहीं है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके के आप किसी ने नाइफ मार दिया तो आपने ऐसे ब्लॉक कर लिया, किसी ने ये कर दिया तो आपने ऐसे ब्लॉक कर लिया, ये चीजें एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब स्ट्रीट स्पेसिफिक ग्राउंड रियलिटी आती है, आधी से ज्यादा चीजें फेल हो जाती हैं क्योंकि आप पैनिक कर जाते हैं, या कोई ना कोई, जो मैंने आपको बताया, तीन या चार गलतियां जो मैंने आपको बताई, इनमें से कोई ना कोई गलती आप कर देते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है एंड अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से फिर आपने रिएक्ट करना है। ओके, होप ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देगा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग इससे मिली होगी कि हमने सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। ओके, तो ध्यान रखिएगा।